तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पे जिस सफर का मंजिल होगा हम लोग का कि ये प्रूफ करना कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है √3/4 a स्क्वायर है। यहाँ पे a जो है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली एक ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके कि सभी साइड्स को हमने मान लिया कि a है। ठीक है, क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स के लेंथ क्या है, a है। सभी साइड जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए √3/4 a स्क्वायर हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एक फॉर्मूला दिया था। वो इनका फॉर्मूला बड़ा ही बेजोड़ है। इसके मदद से हम लोग कोई सा भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रूट में s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो s का क्या है यहाँ पे, s इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर। ओके, s क्या है, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। जैसे इस ट्रायंगल का हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है यानी s निकालना है, तो इसके सभी साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपॉन 2। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, अब सेमी मतलब होता है आधा। तो उसके ये a+a+a ये क्या है, उसका पेरीमीटर, उसका आधा यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a/2। यानी कि इस ट्रायंगल के लिए हमारी s की वैल्यू क्या होने वाली है, s = 3a/2। तो यहाँ पे a b c क्या है फिर, तो हमने जैसे कि बताया ये जो फॉर्मूला है कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस, स्केलियन या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसके सभी साइड्स यदि हमें पता है, a b c तीनों साइड्स पता है, तो इस हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इसके सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इसको साइड्स क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, a और a। ठीक है, बस यही जो वैल्यूज हमने निकाली, जैसे साइड्स तीनों a है और s का वैल्यू क्या है 3a/2, इसको हमें इस हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, पुट करना है तो सबसे पहले s का वैल्यू कितना है 3a/2, फिर ब्रैकेट, फिर s है 3a/2 माइनस a, क्योंकि साइड जो है यहाँ पे तीनों साइड्स a है, दूसरा साइड भी a है, तो 3a/2 फिर से माइनस a और फिर से 3a/2 माइनस a। इस तरीके से 3 बार, तीन जगह a है क्योंकि इस ट्रायंगल का तीनों जो साइड्स है वो a है, सभी इक्वल है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ठीक है 3a/2। अब देखिए 3a/2 माइनस a, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अलग से, जैसे 3a/2 माइनस a, तो कितना आएगा, 2 इंटू a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 3a में से माइनस 2a करेंगे तो कितना आएगा, a/2। यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका वैल्यू कितना आएगा हमें, 3a/2। और देखिए 3a/2 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, a/2 होल पावर 3, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है टर्म, तो ऐड होके पावर 3 हो जाएगा। इसको यदि हम आगे सॉल्व करें, आगे हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, रूट में देखिए 3a/2 इंटू ये a के पावर 3 यानी कि a³ अपॉन 2 के पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3a के पावर 4, यहाँ पे a के पावर 1 और ये a के पावर 4, जब बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाता है, अपॉन 2 8 जा 16। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए a के पावर 4 अंडर रूट में है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a² अपॉन 16 अंडर रूट में है, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 और रूट में क्या बच जाएगा 3। अब इसी को हम सिस्टमैटिक तरीके से लिख सकते हैं, √3/4 a² स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट कैसा होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अभी हमें पता होगा, तो इस फॉर्मूला में हम बस a का वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।